हिंदू मैं अपनी जबान से नहीं मुकरूंगा। अभी मेरे को पासपोर्ट वीजा देना, अब फिलिस्तीन के खिलाफ लड़ूंगा मैं। इजराइल में के लिए लड़ूंगा, इजराइल के लिए। पाकिस्तान में जो पैसा लगाते ना आतंकवाद पे, ये विकास पे लगाते, तो वहाँ जो 800 रुपए किलो टमाटर बिकता है ना, ये नहीं बिकता। शुरुआत फिलिस्तीन ने करा है, जब नहीं किसी ने बोला, बगल वाले जो हमारे हैं वो जब कुछ नहीं बोला, जब इजराइल ने थोड़ा अटैक कर दिया, अरे मेरे बच्चे मार दिए, सारे तरफ के जय फिलिस्तीन बोलने लगे। अपने भारत के ही दोगले, अपने भारत के दोगले, नाम नहीं लेंगे। डंके की चोट पे कहता हूँ कि इजराइल पे हुआ हमला वो भारत पर हमला है। क्यों? क्योंकि इजराइल हमारे साथ है और हमारे सब बचपन का दोस्त है। उसने युद्ध में, हर युद्ध में हमारे साथ खड़ा रहा है। और इजराइल वो एक ऐसा देश है जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है, वो अपने देश की अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ रहा है। विश्व के जितने भी देश है ना, भारत को छोड़ करके वो इस्लाम को मानने वाले हैं ही नहीं। इस्लाम शांति का पैगाम नहीं देता, अय्याशी का पैगाम देता है, अय्याशी का पैगाम देता है। क्या नाम है आपका? मुन्ना खान। मुन्ना खान। तो मुन्ना खान जी, पहली दृष्टया जब आपने पहले ये सुना और आज आप ये हालात देख रहे हैं, पिछले साल से ये चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे ईरान के बारे में? देखिए, जितने भी आप थोड़ा अरब मुल्क के लोग हैं, चाहे ईरान हो, इराक हो, फिलिस्तीन हो, इजराइल हो, लीबिया हो, ये जितने भी सारे मुल्क हैं, ये सब आपस में हमेशा से ही लड़ते रहे। मुस्लिम आपस में लड़ते ही रहे हैं। सब मुस्लिम है, सारे मुस्लिम कंट्री है। आप इजराइल को ही मत समझो कोई अलग कंट्री है, वो भी मुस्लिम कंट्री है। इजराइल, ईरान, मुस्लिम कंट्री कहाँ है? सारे मुस्लिम। अरे यार, यहूदी है, मुसलमानों से ही कई ये निकले पड़े हुए हैं। शिया कौन है? शिया भी तो मुसलमान है। लेकिन शिया सुन्नी ईरान इराक में कैसे युद्ध होता है? झगड़ते क्यों है ये आपस में, जो आप बता रहे कि सारे रहते हैं? ये सब एक ही चट्टे बट्टे के आटे हैं, ये झगड़ते ही रहते हैं। नहीं, जब इस्लाम पैगाम देता है शांति का और सभी मुसलमान देश हैं, तो फिर अशांति क्यों आपस में फैलती है? अगर उस रास्ते पे चलते तो ऐसे झगड़ते, ऐसे रातों रात जाकर के कहीं बम गिरा देते, किसी की हत्या कर देते, किसी को मार देते? ये बताओ। आज ईरान कह रहा है कि भारत चाहे तो समझौता कर सकता है। अरे भारत चाहे समझौता कर सकता है तो पहले उंगली क्यों करी थी आपने? तो राहुल तो बोल देगा कि भाई पहले उंगली आपने जो किया, और आज भारत से मदद मांग रहे हो कि भारत चाहे तो समझौता कर सकता है। अब आप ही के द्वारा मैं सुन रहा हूँ, सुन के मुझे आश्चर्य हो रहा हूँ। जब तुम्हारे पास शक्ति नहीं है, जब तुम्हारे पास अपनी कोई ताकत नहीं है, तुमने उंगली करने को कर दिया, उंगली करने को कर दिया। जिस प्रकार से अब देखो, हमास इजराइल शांति से थे ना, हमास को क्या गरज पड़ी थी इजराइल पे उंगली करने की? आज वो पिछले सालों से भुगत रहा है ना, उसका नतीजा। तो आप उंगली करोगे तो उसका नतीजा भुगतोगे। क्रिया की प्रतिक्रिया जरूर मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी, आपको मिलेगी, हर जगह मिलेगी, हर जगह मिलेगी। अब आप भारत से मदद मांग रहे हो, प्रधानमंत्री जी से कर रहे हो, उधर यूक्रेन, रूस ये लड़ रहे, तो समस्त विश्व के जो अरब के मुल्क के लोग हैं वो लड़ते ही रहते हैं। इनके अंदर कभी शांति नहीं आ सकती। आज के लेकिन इस्लाम तो पैगाम जो देता है वो तो शांति का देता है। जब सभी मानने वाले सुनो, मैं तो सीधे सीधे कहता हूँ कि विश्व के जितने भी देश है ना, भारत को छोड़ करके वो इस्लाम को मानने वाले हैं ही नहीं। इस्लाम शांति का पैगाम नहीं देता, अय्याशी का पैगाम देता है, अय्याशी का पैगाम देता है। ठीक है, आतंकवाद को पालना हो या अरे बहन जान हो, खाला जान हो या क्या फूफी जान हो, सबको बनाना हो, तो वो अपना बनाने का काम किस तरीके से करते हैं वो पूरी जनता जानती है और पूरा विश्व देख रहा है कि आतंकवाद को कोई परोस रहा है तो कौन सा देश परोस रहा है और कौन उसको संभाल के रख रहा है। उसको देखने की बड़ी बात है कि आज हमारे ही देश में कुछ लोग खड़े होकर बहुत बढ़िया से क्या नाम है झंडा लेके नसरुल्लाह, जिसकी भाषा भी नहीं समझ आती होगी, कभी पापा ने भी उनके फोटो नहीं देखा होगा कि नसरुल्लाह है कौन, ठीक है, पर उसकी भाषा भी ना समझ आए उसके लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। हमास में कभी गए भी नहीं होंगे इनके, कभी फिलिस्तीन देखा भी नहीं होगा, पर उसके लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको लगता है ना कि अगर आज हम प्रदर्शन करेंगे तो हमारे साथ बहुत बड़ी भीड़ खड़ी हो जाएगी। कुछ नहीं होगा, हर बार तुम पीटे ही जाओगे और अच्छे तरीके से पीटे जाओगे। जितनी बार से चिल्लाओगे ना, अब की बार कोई दिक्कत नहीं, अगली बार इंशाअल्लाह हम जीतेंगे, तो अगली बार इंशाअल्लाह और पीटे जाओगे। क्योंकि इस देश और विश्व की जरूरत है कि कोई भी आतंकवाद हो उसको मिट्टी में मिलाने का काम कोई कर रहा है तो इजराइल कर रहा है, अमेरिका कर रहा है, भारत कर रहा है, पर इनको पालने का कौन काम कर रहा है? भारत के कुछ नेता कर रहे हैं।
पाकिस्तान कर रहे, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इराक, इजराइल, ये लोग क्यों कर रहे? क्योंकि इनका घर यहीं से चलता है। तो मैं वो अमन की पैगाम नहीं है, वो अय्यासी का पैगाम देने का काम कर रहे, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। खान साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि जो सिर्फ भारत में मुसलमान रहते हैं वो असली मुसलमान है और तो सब बाकी ऐसे ही है। देखिए, अब भारत के मुसलमान कहते हैं कि हम असली मुसलमान हैं, अरब वाले कहते हैं हम असली मुसलमान हैं, ठीक है, शिया वाले कहते हैं हम असली मुसलमान हैं, सुन्नी वाले कहते हैं हम असली मुसलमान हैं। मुसलमान तो कहते हैं, इस्लाम कहता है कि हमारे यहाँ तो कोई भेदभाव ही नहीं है, सबसे पहले शिया सुन्नी में आपस लड़ाई है, फिर सुन्नी के यहाँ चले जाओ तो पठान अहमदिया के घर नहीं जा सकता, तो वो उसके घर नहीं जा सकता, वो वहाँ नहीं जा सकता। ये पहले अपने में ही तय कर लें कि पहले अपने में जो मार काट है ना वो पहले खत्म कर लें, फिर इस्लाम पैगाम, ये पैगाम शांति का पैगाम, मोहब्बत का पैगाम, मोहब्बत की दुकान फिर बाद में खोले। ये सारी चीजें जो चीजें है ना, ये सिर्फ ढकोसला है और पूरा हिंदुस्तान जानता है कि ये लोग जो है सिर्फ आतंकवाद परोसने का काम करते हैं और हिंदुस्तान के 140 करोड़ जनता में 110 करोड़ सनातनी उस आतंकवाद को मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। ठीक है, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी ईरान ने 200 से ज़्यादा मिसाइलें दागी इजराइल पे, अब इजराइल खूब कह के बजा रहा है ईरान को, तो क्या आप इजराइल के साथ खड़े हैं, ईरान के साथ खड़े हैं या आप मानवता के साथ खड़े हैं? सर, हम सीधी सीधी बात है, आतंकवाद के विरुद्ध खड़े हैं और हम इजराइल के साथ खड़े हुए हैं। जो आतंकवादी को चुन चुन के घर से निकाल के 72 ऊर तक पहुंचाने का काम करेगा, उसके साथ हम खड़े हुए हैं और डंके की चोट पे कहते हैं कि भारत का एक एक व्यक्ति खड़ा है जो झंडा लेकर फिलिस्तीन का और हमास और नसरुल्लाह का समर्थन कर रहा है। गारंटी के साथ बता रहा हूँ, उनका भी इलाज कहीं ना कहीं हो ही जाएगा, बस समय थोड़ी सी देर है। क्योंकि जो भी अगर ऐसे कांड करता भारत में रहकर, वो सोचता है कि हम इजराइल का विरोध कर लेंगे तो भारत की उनके संग दोस्ती खत्म हो जाएगी, कुछ नहीं होने वाला है, तुम पागलों की तरह पीटे जाओगे। लेकिन कुछ मैंने मुस्लिमों की कुछ रिपोर्ट्स मैंने कल मीडिया पे देखी, वो कह रहे हैं कि ईरान अपने हक के लिए जंग कर रहा है। वो हक के लिए जंग नहीं कर रहा, आतंकवाद के लिए जंग कर रहा है। कौन से आतंकवादी आप अपने घर में पाल के बैठे हुए हो, मिसाइल पे आतंकवादी की फोटो लगा के और आम नागरिकों पे छोड़ रहे हो? कौन सा आप इस्लाम का तो पैगाम भेज रहे हो? ये काम सिर्फ पता क्या कर रहे हैं, देश को और विश्व को आतंकवाद परोस रहे हैं। अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने की बजाय, एक होता है ना इजराइल के घर में आप जाके देखो तो बच्चा पढ़ता और लिखता क्या करता, प्लेन उड़ाता है। और ईरान में चले जाओ, इराक में चले जाओ, पाकिस्तान में चले जाओ, वो मदरसे में पढ़ता क्या करता है, पूरा प्लेन और एयरप्लेन एक साथ उड़ा देता है, एक साथ उड़ा देता है। तो इनका मुद्दा यही है। इनको आप इस बात पे बड़े हंसे यार हैं कि मदरसे में पढ़कर पूरा प्लेन मतलब पूरा सिस्टम ही हैक कर नहीं, देखो जैसे कि ये कह रहा भाई, ठीक है, पाकिस्तान में जो पैसा लगाते ना आतंकवाद पे, ये विकास पे लगाते, तो वहाँ जो 800 रुपए किलो टमाटर बिकता है ना, ये नहीं बिकता, आटा का इंतजाम हो जाता है। अच्छा ये बताओ, ईरान और जो इजराइल का अभी युद्ध चल रहा है उसमें आप किसको ठीक मानते हैं, किसके साथ में आप खड़े हैं, किसके साथ भावना है? हूँ मैं अपना सुबह निकलता हूँ 8 बजे ऑटो लेके और शाम के ऑटो अपने घर आता हूँ। उन लोगों को क्या कहना चाहोगे जो मुस्लिम होने के नाते आतंकवाद का साथ दे रहे, कह रहे हैं कि मुस्लिम है यहाँ पे कोई मुसीबत आती है या कोई खुशी होती है, उस चीज़ को देखता हूँ, मुझे खुशी आती है, खुशी इजहार करते हैं। कोई अगर मुसीबत आई तो उसको दुख, फिर भी कोई एक स्टैंड तो होगा आपका, इजराइल के साथ खड़े हैं या ईरान के साथ? इजराइल से मतलब है, नाम है ईरान से मतलब है, नाम है पाकिस्तान से मतलब है, जो भारत में लोग रह रहे हैं और जो टोपी पहनते हैं, मतलब जो मुस्लिम लोग हैं, वो क्यों कह रहे हैं कि हम ईरान के साथ में खड़े हैं? वो भाई, हम भारत में रह रहे हैं, हम भारत में कमा रहे हैं, हम भारत में खा रहे हैं, हमें किसी के देश से हमें मतलब नहीं है, ठीक है, हमें अपने इंडिया से मतलब है बस। वो इजराइल जो है उन पे बम गिरा रहा है, इजराइल पे वो गिरा रहे हैं, इससे हमें मतलब नहीं है, वो अपना वो आप आपस में जाना है हमें। अच्छा ये बताइए, आप आतंकवाद के खिलाफ हैं? आतंकवाद इस मिट्टी से खत्म होना है, आतंकवाद के खिलाफ तो सब है, क्योंकि आतंकवाद का कोई उसका मजहब धर्म नहीं है, कोई मजहब नहीं होता क्या? नहीं तो बम लेकर आएगा तो ये भी तो साथ में फूटेंगे ना। ऐसा थोड़ी ना कि पाकिस्तान इजराइल से कोई बम लगा के आ जाएगा तो बस मैं ही फटूंगा, मैं ही मरूंगा, नहीं तो साथ में ये सब मरेंगे। तो मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि महबूबा मुफ्ती के चक्कर में मत पड़ो, फारूक अब्दुल्ला के चक्कर में, क्योंकि उनकी दुकान आतंकवाद पे चल रही है। उन्होंने जो पैसा कमाया है आपके ही बच्चों को
को पत्थर चलवा के कमाया है। अगर वो सरकार में बैठे तो आपके ही बच्चों को कहीं ना कहीं बम उड़वा के कमाया है। आप सबसे पहले अगर उनको खत्म करने का काम करोगे, आपका बच्चा कहीं पढ़कर प्लेन उड़ाने का काम करेगा, एयरपोर्ट उड़ाने का काम नहीं करेगा। आज विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने भी कहा कि इजराइल को पूरा अधिकार है कि वो अपने देश की रक्षा करे और अपने नागरिकों की रक्षा करे, यानी कि क्लियर स्टैंड है। प्रधानमंत्री मोदी के बाद जयशंकर जी ने भी कह दिया कि हम इजराइल के साथ। सर देश का 140 करोड़ जनता जब साफ साफ कह रहा है आतंकवाद के खिलाफ है, प्रधानमंत्री मोदी एक बात कहते हैं 10 सालों से लगातार कह रहे आ रहे कि आतंकवाद के साथ हमारा जीरो टॉलरेंस है। किसी भी तरीके से अगर आतंकवादी होता है हम उससे बात नहीं करेंगे, सीधा 72 उड़ तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से कश्मीर में पूरा खात्मा कर रहे हैं, पाकिस्तान में कर रहे हैं, उस तरीके से इजराइल फिलिस्तीन में सफा कर रहा है, ईरान में सफा कर रहा है, अमेरिका साथ दे रहा है, रूस भी थोड़ी दिन में आ जाएगा। आप देखते जाइए इस्लामिक आतंकवाद जिस तरीके से बहुत भय में था ना कि हम पूरा देश तबाह कर देंगे, हमारे सामने कोई नहीं टिक सकता, तुम कुछ नहीं होगा, तुम सब पीटे जाओगे और अच्छे से पीटे जाओगे। इस्लामिक आतंकवाद हो, कोई भी आतंकवाद हो, कोई भी आतंकवाद हो, वो विश्व के लिए खतरनाक है। बम लगा के फटने वाला व्यक्ति, बम लगाकर फटने वाला व्यक्ति, एक सेकंड सर, बम लगा के फटने वाला व्यक्ति कौन सा नारा लगाता है ये भी तो तय करता है कि नारा लगाने वाला कौन सा है। अच्छा, ये भाई पीछे से वीडियो ये कह रहे हैं कि जो आतंकवादी जब बम फोड़ता है वो कौन से नारे के साथ फोड़ता है, वो नारा अल्लाह अकबर बोल के बोलता है। दिल्ली में, मेरे ख्याल दिल्ली में 2000 में, एक मिनट मेरी बात सुनो, एक मिनट पहले बात सुनो। मेरे को ये बात बताओ सर, हमारा 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, ओलंपिक क्लब मेट्रो वेयर का रूम नाम है मेरा, ठीक है जी। मैं यहाँ का नहीं हूँ ताकि आप जैसे सोच रहे हो, ठीक है सर। मेरा कहने का मतलब ये है 1947 में हमारा भारत आज़ाद हुआ था, कितना परसेंट हिंदू था, अब कितना परसेंट रह गया, और भारत के अंदर कितना हिंदू था, मुसलमान था, कितना बढ़ गया है, ये आप बताओ मेरे को। पाकिस्तान में हिंदू घट गया और 1% नहीं है, 1% नहीं है हिंदू पाकिस्तान के अंदर, और तुम लोगों को लिए भाईचारा करके हम लोगों ने आपको क्या से क्या कर दिया है। आप ये देखो सब ये कह रहे हैं कि इंडिया में दिन दोगुनी रात चौगुनी आबादी बढ़ी मुस्लिमों की अल्लाह की फजल से। हाँ, ये हकीकत है। पाकिस्तान में घट गई, इंडोनेशिया की जो जनसंख्या थी वो इंडोनेशिया के बाद में इंडिया में मुसलमान दूसरे नंबर पे, बोलता 10 मिनट के लिए पुलिस पूरी दुनिया में ऐसे बोलता है, सबसे जो है दूसरे नंबर पे मुस्लिम इंडिया में, इंडिया में। और हो गए जो है पाकिस्तान, भारत से न पाकिस्तान। मैं कुछ कहना चाहता हूँ सर, ये बताओ हमारी संसद के अंदर ओवैसी क्या बोलता है, जय फिलिस्तीन, ठीक है। भारत माता की जय बोलने में शर्म लगती है, वंदे भारत बोलने में शर्म लगती है। जय फिलिस्तीन बोलेगा, खाएगा हमारा हिंदुओं का, और जय फिलिस्तीन बोलेगा, और पाकिस्तान जिंदाबाद बोलता है, खाएगा हमारा और गुड़ गाएगा। ये बताओ अब तुम किसके साथ में स्टैंड करते हो, इजराइल के साथ में, ईरान के साथ में, किसके? भारत माता की जय, इजराइल माता की जय, रूस की जिंदाबाद। हाँ। रूस के साथ, इजराइल के साथ क्यों हैं आप? हैं? इजराइल हमारे लिए बहुत अच्छा है, हमारा साथ देता है। क्यों अच्छा है? हर चीज 1971 में किसने साथ दिया था? एक जो अमेरिका है ना, अमेरिका 1971 में छोड़ दिया था, मैं किसने साथ दिया था? अगर रूस वो इजराइल नहीं आता ना तो आज ना 1971 का ही तो हमारे होते। सही बात है, ये समझ लो। रसिया के चक्कर में भी जीते तो थोड़ा सा, और उसके इजराइल के खातिर जीते थे हम, ठीक है सर जी। इजराइल के लिए ना, अगर अभी इजराइल पासपोर्ट वीज़ा दे, हिंदू मैं अपनी जमान से नहीं मुकरूंगा, अभी मेरे को पासपोर्ट वीज़ा दे ना, अब फिलिस्तीन के खिलाफ लड़ूंगा मैं, इजराइल में के लिए लड़ूंगा, इजराइल के लिए लड़ूंगा मैं। अगर इजराइल अभी भी मैं मोदी, एक बंदे ने मैंने यूट्यूब पे देखा था, बोला था मोदी मेरे को दे तो मैं इजराइल के लिए मार के आऊंगा। अरे इजराइल, अबे मोदी क्यों वोट वो देगा तेरे को पासपोर्ट वीज़ा? देने वाला तो इजराइल है, देने वाला फिलिस्तीन है, फिलिस्तीन इजराइल से मांग। मैं बोलता हूँ इजराइल से मांग रहा हूँ मैं, मेरे को अभी पासपोर्ट वीज़ा दे भाई साहब, मूंछें कटा दूंगा, ना जाऊँ इजराइल के लिए, जान दे दूंगा मैं। और अपने भारत के साथ और इजराइल के तिरंगे के साथ अगर मैं शहीद हुआ इजराइल के लिए, तो मैं दोनों तिरंगे के साथ आना चाहता हूँ अपनी माँ की गोद में। बहुत बढ़िया, ये समझ लो। पर इजराइल के लिए लड़ना चाहता हूँ मैं, फिलिस्तीनों की मैं कुछ कहने नहीं चाहता। फिलिस्तीन अगर मेरे को कुछ दे देना अभी, अरे फिलिस्तीनियों को मार मार के भगाऊं, ये समझ लो भाई साहब। अच्छा ये बताओ, कल मैं परसों 200 ईरान ने 200 मिसाइल फेंकी, जब तो किसी ने कुछ नहीं बोला, और जब पहले फिलिस्तीनियों ने इजराइल के अंदर जाके वो करा, जब तो किसी ने नहीं बोला, मारे महिलाएं मारी, शुरुआत फिलिस्तीनी ने करा है, जब नहीं किसी ने बोला, बगल वाले जो हमारे हैं वो जब कुछ नहीं बोला, जब इजराइल ने थोड़ा अटैक कर दिया, अरे मेरे बच्चे मार दिए, सारे तरफ के जय फिलिस्तीन बोलने लगे, अपने भारत के ही दोगले,
अपने भारत के दोगले नाम नहीं लेंगे। जी भाई साहब, आप भी कुछ कहना इसराइल फ़लस्तीन का जो कॉन्फ्लिक्ट है ये कई तरीके से धर्म से रिलेटेड है, क्योंकि इसराइल बोलता था कि हमें भगवान ने वो जगह दी है और फ़लस्तीन बोलते थे कि ये हमारी जगह है। ये बहुत ही गहरा मामला है। अगर कोई इस दलदल में उतरना चाहता है तो उसे नरक की सवारी करनी पड़ेगी। मतलब जैसे मान लो दो बंदे लड़ रहे हैं, तीसरा बंदा कहता है मैं इसका साथ दूंगा या मैं उसका साथ दूंगा, ठीक है? वो अगर पक्षपात करेगा, उसको पूरे नॉलेज नहीं है दो पार्टी क्यों लड़ रही है आपस में। बताइए उसमें क्या मुद्दा चल रहा है, मतलब थोड़ा संक्षेप में बताइएगा, छोटे में बताइएगा, क्या क्या मुद्दा है मोस्ट जो मतलब लोग नहीं समझ पा रहे। मोस्टली ये कि ये जो मुद्दा है ना ये हमारा नहीं है, ठीक है? हमें क्या पता कि तो फिर जो खामे नहीं है वो पूरे विश्व के मुसलमानों से एकजुट होने के लिए क्यों कह रहे हैं, जब वो आपका मसला नहीं है, इनका नहीं है, इनका नहीं है, वो क्यों कह रहे हैं फिर? उन्होंने कल जुम्मे की नमाज में सुप्रीम लीडर है वहाँ के आदेश दिया है, मतलब ये संदेश दिया कि सब मुसलमानों एक होकर इजराइल के खिलाफ में आओ। अगर ये आपका मुद्दा नहीं है तो फिर क्यों? हाँ, सऊदी सुप्रीम लीडर है वो, कोई छोटे मोटे आदमी नहीं। एक सेकंड, ये पूरी चाल है। ये मतलब जो थर्ड पार्टी क्या घंटा बजा रहे हो जो धरना प्रदर्शन डेली कर रहे हो, दिल्ली कश्मीर में, लखनऊ में, बरेली में, बुलंदशहर में, ये जो जमावड़ा लेकर खड़े होकर प्रदर्शन कर रहे हो, क्या दिखाना चाह रहे हो? देना नहीं आप लोगों की मानवता तब मर जाती है जब बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जाता है तो मरने लगते हो, पश्चिम बंगाल में होता है तो नहीं बोलते, साक्षी के साथ होता है नहीं बोलते। ये दोगला चरित्र नहीं चलेगा भारत में। सबका तय होगा, फैसला सबका होगा, इतिहास के साथ होगा। कि इस्लाम वाला देखते हो कि वो कलमा पढ़ता है तो हम उसके साथ खड़े, पर हनुमान चालीसा पढ़ने वाले के साथ नहीं खड़े, तो ऐसा भाईचारा इस देश में है ही नहीं। मैंने इजराइल पाकिस्तान के बारे में बात करी थी, ठीक है? मैंने मुस्लिम के बारे में बात नहीं करी थी। वो की बात कर रहे हैं। आपने धर्म की बात बोली थी ना। मैं कहता हूँ जब बांग्लादेशी मुस्लिम ने गलत करा मैं उसके कंडेम करता हूँ। जितना भी टेररिज्म हुआ है वो गलत जो है कंडेम करता हूँ। ठीक है, मैंने आपकी इजराइल फलस्तीन का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो हमारा नहीं है। दो बंदे लड़ रहे हैं, आप उसमें साइड लोगे? भाई जब तुम्हारे हमारा है। डंके की चोट पे सुनो, एक सेकंड, डंके की चोट पे कहता हूँ कि इजराइल पे हुआ हमला वो भारत पर हमला है। क्यों? क्योंकि इजराइल हमारे साथ है और हमारे सब बचपन का दोस्त है। उसने युद्ध में, हर युद्ध में हमारे साथ खड़ा रहा है। और इजराइल वो एक ऐसा देश है जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है, वो अपने देश की अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ रहा है। कल ईरान के एक सुप्रीम लीडर कहते हैं कि सारे मुसलमान 57 देश एक हो जाए, तो मैं कहता हूं कि सारे आतंकवादी एक हो जाए और सारे के सारे विश्व के जो असली लोग हैं वो एक हो जाएंगे। देखते हैं किसमें कितना दम है। अच्छा ये बताओ, इजराइल ने कहा कि ईरान को नक्शे से खत्म कर देने की क्षमता इजराइल के अंदर है, क्या वो कर देगा? सर, इजराइल के अंदर इतनी औकात है कि अगर वो अभी फूंक भी नहीं मार रहा, वो अभी काम भी नहीं कर रहा ढंग से, जिस दिन वो अपनी औकात पे आ गया ना, तो इजराइल, ईरान हो, फिलिस्तीन हो या कोई भी और देश हो जो बहुत उछल लें, मैं कह रहा हूँ 24 घंटे लगेंगे, सिर्फ 24 घंटे नक्शे से साफ कर दिए जाएंगे 24 घंटे के अंदर अंदर। क्योंकि इजराइल जो है ना वो अपनी रक्षा, आत्मरक्षा करना जानता है और यही भारत को भी जरूरी है कि वो अपनी आत्मरक्षा करना जाने। भैया आप यहाँ पे बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है आप, ठीक, लेकिन ये बताओ, आप कह रहे हैं कि यहाँ के लोगों का कोई लेना देना नहीं। महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर चुनाव में अब अपना प्रचार रोक दिया हिजबुल्लाह के लिए, ठीक, लखनऊ के अमीनाबाद में एक धरना प्रदर्शन चल रहा है, तो क्यों चल रहा है भाई? मुसलमान लोग कर रहे हैं ना। क्या किसी मौलवी ने उनके खिलाफ में कोई फतवा किया? क्या आपने उनका किसी बड़े स्तर पर कोई विरोध किया? हिंदू में इंडिया में जो भी गलत कर रहा है, जो भी मुसलमान आतंकवादी का सहारा ले रहा है, वो बिल्कुल गलत है। वो जो भी मुसलमान कर रहा है, जो मुसलमान कर रहा है वो सब गलत है, वो सब गलत है, वो गलत है। लाखों लोग होते हैं। अफजल गुरु के जनाजे में आके लाखों लोग, अतीक अहमद के जनाजे में, मुख्तार अंसारी के, पर कभी अब्दुल कलाम के जनाजे में देखा आपने? वीर हामिद जो थे बिस्मिल्लाह खां, उनके देखा आपने? नहीं देखेंगे। जो अच्छे मुसलमान हैं, जिन्होंने देश के लिए जिया, जिन्होंने देश के लिए पूरा अपना संघर्ष लुटा दिया, जीवन लुटा दिया, उसके साथ नहीं। पर बुरहान वानी, अफजल गुरु, याकूब मेमन, इनके समर्थन में ये लाखों लोग कहाँ से आते हैं? बॉर्डर पार करके नहीं आते, हमारे ही देश के पता नहीं कौन कौन से घर से निकलकर पूरा दिन उस जनाजे में खड़े होकर और कहते हैं इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये नहीं चलने वाला। तो फिर सरकार कोई ऐसा कड़ा नियम कानून क्यों नहीं बनाती कि भाई कोई आतंकवादी का समर्थन करेगा या धरना प्रदर्शन करेगा? सरकार नहीं करेगी, बढ़िया से सरकार नहीं करेगी। देश की 110 करोड़ जनता को
तय करना पड़ेगा कि जो आतंकवादी का समर्थन करेगा या आतंकवादी के समर्थन में खड़ा होगा, आपको खड़े होकर उसकी पिछवाड़े को लाल करने का काम आपको करना चाहिए। ये बताओ अब क्या लगता है, ये युद्ध महायुद्ध का रूप लेगा या क्या होने वाला, क्या संभावना इसमें लगती है? सर कुछ नहीं होगा, युद्ध कुछ नहीं होगा, 2 दिन रुक जाइए, युद्ध बुद्ध में बदल जाएगा। इजराइल रफा दफा सफा करके आराम से बैठेगा बस, क्योंकि औकात होनी चाहिए लड़ने के लिए ना, औकात होनी चाहिए लड़ने के लिए। अब सामने वाले की औकात नहीं, वो 200 मिसाइल छोड़ के सोच रहा मैं राजा बन गया। अभी तो 800-900 छूटने वाला है। 800-900 जब छूटेंगे, जब इजराइल के घर से कुछ लोग आएंगे, फिर मोबाइल फूटेगा, देखना ऐसे फट, ठीक है, फिर से काम होगा। तो फिर क्या करेंगे ये लोग? आतंकवादी बस ये तय कर ले, क्योंकि इन्होंने मदरसे में पढ़ाई किया, उन्होंने स्कूल में पढ़ाई किया है, वो मोबाइल फोड़ना भी जानते हैं, मिसाइल फोड़ना भी जानते हैं, तो उनको टेक्नोलॉजी का पता भी है और आतंकवाद को ख़त्म करना भी पता है। 24 घंटे में रफा दफा सफा होगा। ये क्या कहते हैं, इजराइल इतना बढ़िया टपाटप ले रहा है इनके, इतना छेद कर रहा है इनके अंदर। ये कौन मर गया था, क्या नाम था उसका? हिजबुल्ला, रसगुल्ला, नसरुल्ला। अच्छा रसगुल्ला, अच्छा हाँ वही, उसके अंदर में इतना छेद कर रहा है कि बेचारे जितने भी लोग उसके साथ में आ रहे हैं ना समर्थन में, बेचारे उस छेद को भर नहीं पा रहे हैं, इतना बुरा हाल कर रहा है। 200 तुमने छोड़े, अब वो कहा गया ठीक है तुमने मार दिया ना, अब तुम बीच में खामखा पड़े हुए। ईरान बीच में आया ना, उसका तो कोई मैटर था ही नहीं। जब बीच में आया हो तो अकेला इजराइल कितना दबा के ले रहा है इन लोगों के, पता है? जहाँ जहाँ घुस रहे हैं बम फट रहा है, कभी इनका फ़ोन फट रहा है, कभी इनका पिछवाड़ा ही फट जाएगा, वो 4 भागों में बढ़ जाएगा। तो ऐसा इजराइल अभी कुछ समय बाद ऐसा होगा कि आराम से बैठ के चाय पीगा और हिजबुल्ला रसगुल्ला सब खत्म, एक बार में खत्म हो जाएगा। और जितने भी लोग ये हमारे इंडिया में ड्रामा कर रहे हैं ना, ये नौटंकी नाच कर रहे हैं, इनका भी कुछ ना कुछ होने वाला है। ये मोदी सरकार पागल नहीं है, इन पे भी बड़ा एक्शन होने वाला है, अभी करने दीजिए। बड़ा एक्शन होगा, बहुत तगड़ा एक्शन होगा भैया। जो आतंकवाद का समर्थन करेगा इस देश में रह के और इस देश में खा के और हिजबुल्ला रसगुल्ला का वो करेगा समर्थन, तो कैसे चलेगा? नहीं करा जाएगा बिल्कुल। और सीधी सी बात है भैया, जब हमारे साथ में हमारे वर्ल्ड वॉर में जब इजराइल साथ में देता है तो आपका समर्थन, आपके देशवासी हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी उसके साथ में रहें। आप क्या कर रहे हैं? ईरान मेरा भाई है, फलस्तीन मेरा भाई है, गाजा मेरा भाई है, तो जब मुस्लिम ब्रदरहुड, सिर्फ मुस्लिम, जब पहले जा रहे हैं तो तुम क्यों नहीं बचाने जा रहे हो? भाई को क्यों नहीं बचाने जा रहे हो? जब पहले जा रहे हैं, धै टपाटप, धै कुटाई, धै टपाटप, ऐसे ही होगा। अच्छा चाचा एक बात बताइए, सऊदी अरब इतनी बड़ी कंट्री है और मतलब उसका फेमस है, वो सब बढ़िया है, क्यों वो साथ नहीं दे रही है इनका? किसका? ईरान का। ये लेके वहाँ पहुँचना चाहिए ना आपको। नहीं मतलब आपको क्या लगता है कि मैंने सुना है कि जो कलमा पढ़ता है वो मुसलमान होता है और वो चाहे 100 कोस का हो। मैं फैजाबाद अयोध्या से और दिल्ली के अलावा हम कहीं गए नहीं, हमें क्या पता इस चीज़ को, उनसे जाके पूछे ना आपको जो है। जी सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत देर से। नहीं देखिए इतनी जो बहस कर रहे हैं ना आप, पहले उसका मूल मर्म क्या है, पूरी सिस्टम का, पूरे जो युद्ध चल रहा है, ये अभी जो ये लोग कह रहे हैं कि तीसरी विश्व युद्ध होने जा रहा है, ये तीसरी विश्व युद्ध वगैरह कुछ नहीं होने जा रहा है। मैं आपको लिखित दे रहा हूँ, ये पूरी दुनिया में 2 ही तरह की लड़ाई चल रही है। एक है इस्लामाबाद की लड़ाई और दूसरा है कैपिटलिज्म एंड क्रिश्चियनिटी की लड़ाई है। हिंदुइज्म तो बूढ़ में गया, हिंदुइज्म को इन दोनों में बूढ़ में डाल दिया है, मैं साफ कह रहा हूँ, समझे ना? ये दोनों ने, ये क्रिश्चियनिटी ने और ये इस्लामिक फोर्सेस ने हिंदुओं को मार कर क्या तू चुप रहा। लेकिन मोदी इतना पावरफुल बन गया है जिसके कारण ये दोनों उल्टा पेल दिया, उल्टे बांस बरेली हो गए। ये आपस में भिड़ गए। हाँ? ये दिमाग का कमाल है। अब जो है काफिर बनाम नॉन काफिर की क्या जंग छिड़ गया है, समझे ना? कहीं विश्व युद्ध नहीं है, आप देख लो। मतलब कि आप कह रहे हैं कि विश्व युद्ध नहीं है, काफिर वर्सेस नॉन काफिर, मतलब नॉन नॉन काफिर में जो गैर मुसलमान, हाँ जो गैर, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो बौद्ध है, चाहे वो कोई, हाँ जो गैर मुसलमान है बनाम मुसलमान का ये हो गया है। पूरी दुनिया में युद्ध चल रहा है। ये केवल इस्लाम क्या चाहता है? इस्लाम चाहता है कि पूरी दुनिया में उनका राज हो, इस्लामीकरण पूरी दुनिया में हो, ये जो संभव नहीं है। बिकॉज क्रिश्चियनिटी इतना पावरफुल है पूरी दुनिया में, हर तरह से पावरफुल है कि इस्लाम को पीस कर रख देगा। ठीक। आज डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि भाई ईरान के जो परमाणु जो भी उनके पास में शक्ति है, पहले उसको खत्म करो।
ये सु करेंगे ना, नहीं करेंगे तो उल्टा बांस बरेली होगा। बिकॉज न्यूक्लियर जो डिसइन्फॉर्मेंस पावर्स है, डिसआर्मामेंट का जो मूवमेंट है, उन्होंने अमेरिका ने पूरे जगह पेल रखा है और यूनाइटेड नेशन को अपने कंट्रोल में रखा है, समझे ना। और यूएन पीस कीपिंग फोर्स भी अब आएगी, उतरेगी। अच्छा सर, आप तो एडवोकेट हैं, नियम कानून बहुत अच्छे से जानते होंगे। जो लोग भारत में रहकर, मान लिया ये अभी जो हिजबुल्लाह का जो चीफ था वो मारा गया, उसके समर्थन में अगर कोई भारत में कोई रैली करे, इसके लिए कोई कानून बन सकता है कि नहीं बन सकता? कि किसी भी आतंकवादी के समर्थन में भाई तुम कोई जुलूस कर देते हो, कोई रैली कर देते हो, उसका इंसाफ तुम यहाँ मांगते हो, वो मरा कहाँ पे, तुम इंसाफ मांग रहे हो यहाँ पे? यही तो मैं कह रहा हूँ ना, ये जो मानसिकता है काफिर बनाम नॉन काफिर का, उसको ख़त्म करना होगा। तुम भारत में रहकर नॉन मुस्लिम को काफिर कहोगे, उनको मूत पिलाओगे, गेहूँ खिलाओगे, आई मीन थूक पिलाओगे, फूक मारोगे। व्हाट इज दिस नॉनसेंस इज हैपनिंग इन दिस कंट्री? वी मस्ट चेक इट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मस्ट चेक इट। और जो इस तरह की कायदा करते हैं उनको सीधा पेलना चाहिए, सीधा पेलना चाहिए। आज इराज नाम के राजदूत हैं जो भारत में रहते हैं, ईरान के, वो बोले कि अगर मोदी सरकार चाहे और भारत चाहे तो हस्तक्षेप करके युद्ध पे विराम लगवा सकता है। नहीं लगवा सकती है, लेकिन सवाल है कि जो मोदी सरकार तब तो हस्तक्षेप करेगी जब मोदी सरकार के जनता जो हिंदू हैं, मुस्लिम है, जो भी हैं, इन ऑर्डर रहे। यहाँ तो मुसलमान कहते हैं कि तेरे को तो पेल कर रख दूंगा। आधा पहले हंसकर लिया था, नहीं पाकिस्तान, नहीं मैंने क्या कहे, लड़कर लिया था पाकिस्तान, हंसकर लेंगे हिंदुस्तान। इनका नारा है कि पूरे हिंदुस्तान को हम लोग कब्रिस्तान बनाएंगे। एक अंतिम सवाल सर आपसे, क्या इस युद्ध का आपको क्या संभावनाएं दिख रही हैं? जो ईसाईयत है वो इस्लाम पे भारी पड़ने वाली है, या मतलब सभी जो ईसाई देश हैं वो एक साथ होंगे? देखिए इनके 57 कंट्रीज हैं इस्लामिक, जिसको ये लोग कहते हैं OIC, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कंट्रीज, OIC है इनका। OIC में 65% जो अभी पटक लिए, 65% कंट्री जो है, और जैसे जितना भी मजबूत कंट्रीज है, पहले कर रहा भैया तू अपना पेल, मेरे को तेरे से कुछ लेना देना नहीं है। और ये एक बात समझ लीजिए कि इनका जो है सारा जो फिरका परस्ती का जो मामला है सब फेल कर जाएगा। सवाल मेरा ये था कि ईसाईयत भारी पड़ेगी या? ईसाईयत तो 100% भारी है, पूरी दुनिया पर भारी है। उनके 128 कंट्री हैं, 128 कंट्री है ईसाईयत के। जब धर्म युद्ध होगा ना तो कहाँ आप रहोगे? सबसे बड़े बड़े तोप तो बैठे हुए हैं, रसिया बैठा हुआ है, चाइना बैठा हुआ है। जब धर्म युद्ध होगा तो सारे जो इटली बैठे हुए हैं, जापान बैठे हुए हैं, फ्रांस बैठे हुए हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, ऑस्ट्रिया बैठा हुआ है, हाँ सारे लोग हैं। सब भी अगर धर्म युद्ध होगा तो सारे खड़े हो जाएंगे, हाँ तब कहाँ रहेगा? लेकिन वो लोग हिंदुइज्म को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। तो वो इस्लाम को नुकसान फिर क्यों करते हैं? इसलिए कि इस्लामिक सारे देश में घुसकर नुकसान कर रहा है, हिंदुओं को नुकसान कर रहा है, ईसाइयों को नुकसान कर रहा है, ये पारसी को नुकसान कर रहा है, बुद्धिस्ट को नुकसान कर रहा है। जहाँ भी जाइए सब मुसलमान बदमाशी कर रहे हैं, सब जगह अपनी औकात को जमाना चाहते हैं कि इसको भी इस्लामी। जहाँ पर 30% 20% हो गए, मेरा जो देश का जो इस्लाम बदल गया, छुट्टियाँ बदल गई। चलिए ठीक है, ये तमाम लोगों की राय आपने सुनी और आप भी वीडियो पे अपनी राय रखिएगा। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।